एक शहर में सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी बेटी का नाम मधु था। सुरेश की टेलर की दुकान थी। मधु भी उसका हाथ बटाती थी उसके साथ में, जैसे बटन टाकना, प्रेस करना आदि। एक दिन सुरेश ने मधु से कहा, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, तुमको अब सिलाई सीख लेनी चाहिए। मधु भी कहा, चलो ठीक है, सिलाई सीख लेते हैं पापा। तो मधु बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी, यहीं उसको उसके पापा के पास रहना है। तो सुरेश ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे धीरे मधु सिलाई करना सीख ही जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती तो वहाँ पर एक प्रदीप आता है। वो देखकर उसे पसंद कर लेता है और सुरेश ने उसका हाथ मांग लेता है। तो सुरेश भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। चलो ठीक है, सुरेश को दे दिया हाथ उसे मांग के। दोनों की शादी हो जाती है और मधु अपनी ससुराल आ जाती है। कुछ महीने बाद वो गर्भवती होती है और वह एक बेटी को जन्म देती है और बहुत ही खुश होती। तभी प्रदीप वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है क्या हुआ, ये तो हमारी ही बेटी है। ये कहकर चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वह सुरेश के पास आता है और मधु से सारी बात बताता है। तो वो उसको बोलता है कि मैं प्रदीप को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वह प्रदीप के पास जाकर उसे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम मधु और अपनी बेटी को घर ले आओ। प्रदीप उसकी बात मानकर मधु को अपने घर ले आता है। उसकी बेटी रोती और अगर मधु किसी काम में लगी होती तब वह उसको देखता नहीं। ऐसे ही करते हुए दिन बीतने लगे। मधु दोबारा गर्भवती होती है तो प्रदीप उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वह उसके पिता के पास हमेशा के लिए छोड़ देगा। भाई वो आदमी था, घर पर था। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब सुरेश को यह पता चलता है तो प्रदीप को समझाने के लिए घर जाता है, पर प्रदीप उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाए, मेरा कोई संबंध नहीं इन लोगों से। ऐसे होते आदमी, आप सोच लीजिए, पर क्या करें। यह सुनकर सुरेश वहाँ से यह बोलकर चला आता है कि मेरी बेटी मुझ पर कोई बोझ नहीं है, मैं उसे उनकी बेटियों को पालूंगा। सभी बाप ऐसे ही बोलते हैं। मधु अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती हैं। मधु और उसके पिताजी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन सुरेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और मधु अकेली रह जाती है। तो मधु भी अब सुरेश का काम संभालने लगी। फिर वो अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती थी। उसकी बड़ी बेटी आभा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। उसके टीचर एक दिन मधु को बुलाकर कहते हैं कि आभा एक बहुत अच्छी धावक है, हमें अपनी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देंगी तो बहुत आगे तक जाती। माँ क्या करती, माँ खुश हो गई। मधु यह सुनकर बहुत खुश हो गई और अब पहले से ज़्यादा काम करने लगी, जिससे वो आभा को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब आभा को टाइम से देने लगती है। यह नतीजा यह हुआ कि मधु और आभा मेहनत रंग लाई। आभा ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फ़ोटो अखबार में छपी तो प्रदीप आभा और मधु की फ़ोटो को अखबार में देखकर यह सोचता है कि अगर मैंने मधु को निकाला न होता तो आज मेरी भी फ़ोटो इन लोगों के साथ होती। पर अब माफ़ी मांगकर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। आजकल लड़का और लड़की
दोनों ही बराबर हैं। जो काम एक लड़का कर सकता है वह एक लड़की भी कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।